Assalamu alaikum students. I am Professor Masood Ahmed Fuzail with Easy Biology. आज हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। हमारी बॉडी में तकरीबन 650 स्केलेटल मसल जो हैं वो मौजूद हैं। स्केलेटल मसल्स ऐसे मसल्स होते हैं जो हमारी हड्डियों के साथ अटैच होते हैं और ये हमारी बॉडी में लोकोमोशन और मूवमेंट्स करने के काम आते हैं। जैसे अगर हमने अपने बाजू को मोड़ना हो, चलना हो, उठना हो, बैठना हो, चबाना हो, तो ये सारे मसल हमारी उसमें हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने मैंने एक बोन बनाई है जो कि आपको ब्लैक कलर में नज़र आ रही है। ये बोन है, उसके साथ रेड कलर के दो मसल्स अटैच हो रही हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि ये जो मसल्स हैं ये हमारे बाजू के हैं। तो ऊपर वाला जो मसल है इसे बाइसेप्स मसल कहते हैं और जो नीचे वाला मसल होता है उसे ट्राइसेप्स मसल कहते हैं। ये जो मसल्स होते हैं ये हमारी हड्डियों के साथ एक मजबूत कनेक्टिव टिश्यू जिसे टेंडन कहते हैं, जो कि आपको यहाँ पे ग्रीन कलर में नज़र आ रहा होगा, उसके साथ अटैच होते हैं। स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए मैंने क्या किया है कि यहाँ से एक छोटा सा पीस जो है मसल का उसको हमने कट कर लिया है ताकि उसको हम एनलार्ज कर सकें और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकें। जब मैं मसल को यहाँ से कट करता हूँ तो ये उसका एक पीस आपको नज़र आ रहा है। ये हमारा स्केलेटल मसल है। अगर हम इस स्केलेटल मसल के अंदर गहराई में जाकर देखें तो इसके अंदर हमें मसल बंडल्स नजर आते हैं। मसल बंडल जो हैं ये बेसिकली मेम्ब्रेन बाउंडेड बंडल्स हैं जो कि मसल फाइबर्स पर मुश्तमिल होते हैं। मसल फाइबर बहुत सारे मिलाकर उनको एक मेम्ब्रेन के अंदर बंद करके एक बंडल गुच्छा बना दिया जाता है जिसे मसल बंडल कहा जाता है। अब यहाँ से फिर मैंने क्या किया है कि एक मसल बंडल जो है उसे खींच के बाहर निकाल लिया ताकि हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकें। तो ये आपके सामने एक मसल बंडल जो है वो मैंने यहाँ से मसल से खींच के बाहर निकाल लिया। इस मसल बंडल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर होते हैं। मसल फाइबर जो हैं जब ये मिलते हैं तो उनसे मिलकर एक मसल बंडल बनता है। फिर हम ये चेक करने के लिए कि ये जो मसल फाइबर हैं ये किसके बने होते हैं, तो उसके अंदर भी मैंने से एक धागा सा बाहर निकाल लिया है जिसे कहते हैं मायोफिब्रल। मायो का मतलब होता है मसल, फिब्रल कहते हैं एक बारीक रेशे को जो कि मसल के अंदर मौजूद होता है। अब ये जो मायोफिब्रल है इसके अंदर फिर हम देखते हैं कि मायोफिलामेंट्स होते हैं। मायोफिलामेंट्स जो हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्टिन फिलामेंट्स और एक होते हैं मायोसिन फिलामेंट्स। तो इसकी मैंने एक स्कीम बना दी है ताकि आप आसानी के साथ समझ सकें। नंबर 1 मसल के अंदर होते हैं मसल बंडल के अंदर होते हैं मसल फाइबर्स के अंदर होते हैं मायोफिब्रल जो हैं उनके अंदर होते हैं मायोफिलामेंट्स, और मायोफिलामेंट्स जो है उसमें आगे फिर दो टाइप्स होती हैं, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। तो ये एक मसल के मेजर कंपोनेंट्स हैं। अब हम इनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं, इनको डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने एक मायोफिब्रल जो है इसको मैंने यहाँ पर एनलार्ज कर लिया है। मायोफिब्रल जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ह्यूज सेल है मसल का। इसका जो डायमीटर होता है वो तकरीबन 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होता है। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इसे हम कहते हैं सार्कोलेमा। सार्कोलेमा के नीचे हमें ओवल शेप्ड बेजवी न्यूक्लियाई मिलते हैं जो एक से ज्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा इस सेल के अंदर लिक्विड पार्ट होता है जिसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं। ये जो सार्कोप्लाज्म है इसमें सार्को का मतलब होता है फ्लैश, गोश्त, क्योंकि ये हमारे मसल्स में पाए जाते हैं। तो ये जो सार्कोप्लाज्म है ये हमारे आम सेल की तरह ही साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन इसमें दो चीजें जो हैं वो खास तौर पर मौजूद होती हैं। नंबर 1 ग्लाइकोजन एंड नंबर 2 मायोग्लोबिन। ग्लाइकोजन जो है ये एनर्जी रिजर्व है। हमारे मसल को हर वक्त काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और वहाँ पर मसल्स के अंदर मायोग्लोबिन जो है और ग्लाइकोजन को स्टोर किया जाता है। मायोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को बाइंड करती है
ये उसके साथ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड हो जाता है और हमारे मसल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, जबकि ग्लाइकोजन जो है ये हमारे जिस्म में ग्लूकोज को स्टोर करके रखती है ताकि जब भी हमारे मसल को एनर्जी की ज़रूरत हो तो हम एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वहाँ से पूरी कर सकें। अगर हम इस मसल फाइबर को देखें तो इसके अंदर हमें डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड नज़र आते हैं, यानी दो हमें धारियाँ नज़र आती हैं, हमें पट्टियाँ नज़र आती हैं, इसलिए इनको स्ट्राइएटेड मसल भी कहा जाता है, यानी धारीदार मसल। हम ये जानना चाहते हैं कि ये धारियाँ क्यों हैं और किस वजह से बनी हुई हैं, तो हम जब उसका माइक्रोस्कोप से जायज़ा लेते हैं तो पता चलता है कि ये जो धारियाँ हैं ये दो तरह के मायोफिलामेंट्स हैं जिनसे मिलकर बनी हुई हैं। ये पूरी लंबाई के रुख जो हैं वो अरेंज होती हैं, इन्हें हम कहते हैं एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट जो हैं ये आपको यहाँ पर ब्लैक कलर में नज़र आ रहे हैं, एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन, एक्टिन। इसी तरीके से इधर देखें, एक्टिन, 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 एक्टिन। ये जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं इन्हें हम थिन फिलामेंट्स भी कहते हैं क्योंकि ये रिलेटिवली थोड़े से पतले होते हैं। इनके दरमियान में देखें तो आपको ओवरलैप करते हुए रेड कलर के फिलामेंट नज़र आ रहे हैं, इन्हें हम मायोसिन फिलामेंट कहते हैं। मायोसिन फिलामेंट जो हैं इन्हें हम थिक फिलामेंट्स भी कहते हैं क्योंकि इनकी जो थिकनेस है वो रिलेटिवली ज़्यादा होती है। अभी इनका हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी स्टडी करेंगे। तो ये जो थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट हैं यानी एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट हैं, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। ओवरलैपिंग के दौरान इस तरीके का एक मैंने 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाया। तो वैसे तो ये 3 डायमेंशनल होता है, एक एक्टिन के इर्द गिर्द 6, एक मायोसिन के इर्द गिर्द 6 एक्टिन फिलामेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंगल सिंगल जो है वो नज़र आ रहा है। जब ये एक्टिन फिलामेंट जहाँ पर अरेंज होते हैं तो इसके अंदर कुछ रीजन्स बनते हैं जो कि बहुत ही गौर तलब हैं, लिहाजा गौर से देखिएगा। वो हिस्सा जो सिर्फ एक्टिन फिलामेंट पर मुश्तमिल होता है उसे हम कहते हैं आई बैंड। अगर आप इस हिस्से में देखें जहाँ पर ये लाइन लगी हुई है, इसे जी लाइन कहते हैं, जो कि आई बैंड के सेंटर में लाइन होती है। इसमें आपको कोई मायोसिन फिलामेंट नज़र नहीं आ रहा। इस बैंड का नाम है आई बैंड। आई बैंड को लाइट बैंड भी कहा जाता है। इसी तरीके से आपको एक आई बैंड यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। ये जो हिस्सा है इस हिस्से में आपको मायोसिन फिलामेंट ओवरलैप करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, इसलिए इसको भी हम आई बैंड कहेंगे और ये भी लाइट बैंड है। ये जो आई बैंड रहता है इसके जो सेंटर में जो लाइन गुजर रही है ये हमें कहलाती है जी लाइन, और इधर से भी जो लाइन गुजर रही है सेंटर में ये है जी लाइन। तो ये एक तरह की बाउंड्री लाइन है। उसके बाद हम आते हैं इस हिस्से की तरफ। ये हिस्सा जो है यहाँ पर आपको एक्टिन मायोसिन, एक्टिन मायोसिन, एक्टिन मायोसिन ओवरलैप करते हुए नजर आ रहे हैं। इस हिस्से का नाम हमने रखा हुआ है ए बैंड। ए बैंड का मतलब होता है डार्क बैंड। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये डार्क बैंड है, ये लाइट बैंड आई बैंड है, ये ए बैंड है, ये आई बैंड है, ये ए बैंड है, ये आई बैंड है। तो इस तरीके से लाइट डार्क ए आई एक दूसरे के थोड़े से फासले पर लगे होते हैं, जिससे मसल की स्ट्राइएशन जो है वो जाहिर होती है। लेकिन जब हम ए बैंड के सेंटर में देखते हैं तो हमें वहाँ पर सिर्फ मायोसिन फिलामेंट नज़र आ रहे हैं। ब्लैक वाले एक्टिन फिलामेंट वहाँ पर एब्सेंट हैं, वो हमें ओवरलैप करते हुए नज़र नहीं आ रहे। लिहाजा इस हिस्से का नाम हमने रख दिया है एच जोन। ये जो एच जोन होता है इसे हेली से निकला है, और हेली का मतलब होता है रोशन, इसलिए क्योंकि यहाँ से हमें लाइट जो है वो ज़्यादा नज़र आ रही होती है, इसलिए इसको हेली जोन यानी एच जोन बोला जाता है। ये जो एच जोन होता है इसके सेंटर में फिर एक और हमें बारीक सी लाइन नज़र आती है जो इसको इंटरसेक्ट कर रही होती है, उसे एम लाइन कहते हैं, लेकिन उसका हमारे टॉपिक के साथ अभी कोई ताल्लुक नहीं है। अब एक जी लाइन और दूसरी जी लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है, उसे हम कहते हैं सार्कोमियर। सार्कोमियर जो है ये एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल में। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसके नतीजे में हमारे मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और हमारे मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी बॉडी में मूवमेंट्स पैदा होंगी, लोकोमोशन पैदा होंगी। तो आई होप कि ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि ये जो लाइट बैंड के अंदर मौजूद एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट हैं, इनका हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी करने जा रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं कि ये जो फिलामेंट हैं, मायोफिलामेंट्स हैं,
ये फिर आगे किस चीज़ के बने हुए हैं। तो यहाँ से मैंने एक एक्टिन फिलामेंट जो है उसको मैंने एनलार्ज कर लिया। जब हम इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखते हैं तो पता ये चलता है कि जो एक्टिन फिलामेंट है इसका डायामीटर जो है वो तकरीबन 7 से 8 नैनोमीटर होता है और इसमें 3 तरह की प्रोटीन जो हैं वो मौजूद होती हैं। सबसे पहले एक्टिन प्रोटीन होती है। एक्टिन प्रोटीन ऐसे होती है जैसे अगर आप एक तस्बीह लेकर उसको थोड़े से बल दे दें, ट्विस्ट कर दें, तो उसके जो बीड्स हैं वो बल खा जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही एक्टिन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमें ट्विस्टेड बीड्स की तरह हमें नज़र आते हैं। ये देखें ना, ये ब्लैक कलर के, ऐसे जैसे उनको हमने ट्विस्ट किया हुआ है, बल दिए हुए हैं। एक्टिन प्रोटीन के ऊपर एक और प्रोटीन लगी होती है जिसे कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। ये ट्रोपोमायोसिन डबल फिलामेंट होते हैं जो एक्टिन प्रोटीन के ऊपर जो हैं वो लिपटे होते हैं। और तीसरे नंबर पर जो प्रोटीन है उसका नाम है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन जो है ये एक 3 अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। इसका एक सिरा जो है वो एक्टिन के साथ मिला होता है, बाइंड किया होता है। दूसरा सिरा जो है इसका ट्रोपोमायोसिन के साथ जुड़ा होता है और जो तीसरा इसका पार्ट है वो फ्री होता है क्योंकि इसके साथ कैल्शियम आयन आकर अटैच होंगे जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इस तरीके से ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन और एक्टिन ये तीनों प्रोटीन्स मिलकर एक फिलामेंट बनाती हैं जिसे एक्टिन फिलामेंट कहते हैं। इसी तरीके से दूसरा जो थिक फिलामेंट है जो कि आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है ये मायोसिन फिलामेंट है। मायोसिन फिलामेंट जो है ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जिनको आपस में डीएनए की तरह कॉइल किया होता है, बाल दिए होते हैं। लेकिन उनके आखिरी सिरे जो होते हैं वो इस तरीके से उनके अंदर अमीनो एसिड अरेंज होते हैं कि वो एक ग्लोबुलर हेड बन जाता है, ग्लोबुलर शेप इख्तियार कर लेता है, जिसे आमतौर पर हम क्रॉस ब्रिज भी कहते हैं या मायोसिन हेड भी कहा जाता है। तो मायोसिन प्रोटीन के 2 फाइबर जो हैं वो ऐसे कॉइल करते हैं और उनके आखिरी सिरे जो हैं वो हेड बन जाते हैं। इस तरीके के बहुत सारे मायोसिन फिलामेंट आपस में अरेंज हो जाते हैं और एक लंबा फिलामेंट बना देते हैं जिसे मायोसिन फिलामेंट कहते हैं। मायोसिन फिलामेंट जो है ये 16 नैनोमीटर के डायमीटर का होता है और इसके जो क्रॉस ब्रिज होते हैं वो इस तरीके से एक्टिन फिलामेंट्स की तरफ जो हैं वो अरेंज होते हैं। तो एक मायोसिन जो है उसने 6 अपने इर्द गिर्द एक्टिन फिलामेंट्स जो हैं उनको एनसर्कल किया होता है। तो इस तरीके से हम इसको हम रिवर्स चलते हैं। सबसे पहले हम लेंगे मायोसिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, फिर हम लेंगे एक्टिन फिलामेंट। इन दोनों को हम आपस में ज्वाइन करेंगे, मिलाएंगे, उससे हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा मायोफिलामेंट्स। मायोफिलामेंट्स जो हैं वो मिलेंगे तो बनेगा मायोफिब्रल, मायोफिब्रल मिलेंगे तो बनेगा मसल फाइबर, मसल फाइबर मिलेगा तो बनेगा मसल बंडल और मसल बंडल मिलेंगे तो हमारे पास मसल बन जाएगा। आई होप कि ये जो टॉपिक है आपको समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।